हेलो। हाँ हाँ, आ गए चंद्रभान जी। जी प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर जी। जी जी जी। हाँ, आज नया आज नया नया ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, आज फर्स्ट टाइम आए। और कहाँ से फर्स्ट हो? टाइम कहाँ से हो सर आप? और शिरडी के पास से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। साईं बाबा की जो शिरडी है ना, हाँ हाँ, पता है, महाराष्ट्र में। जी। महाराष्ट्र से उसी के पास अच्छा के एक विलेज है, वो वहाँ का हूँ मैं। अच्छा। दोपहर को वो आपकी हम्म, मैडम दीपिका मेहता जी का मैडम का फोन आया था। जी 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 जी। आपकी टिम्बर गीता भी मैंने पढ़ ली है, वो पीडीएफ आई थी मुझे हाँ हाँ फेसबुक हाँ। पे। अच्छा स्टार्टिंग है से। आपका नाम, वो बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत दिनों से मेडिटेशन करता हूँ। जी। हाँ जी, हाँ जी। अलग अलग से एक्सपीरियंस आते हैं कई जगहों हम्म। पे। हाँ, डर लगता है कई जगहों पे, ध्यान में अच्छा लगता है। कभी कभी शारीरिक व्याधि भी तैयार हुई है मुझे, शारीरिक त्रास भी हुआ है। अच्छा। हाँ। हम्म। मतलब डेली ध्यान करते हैं क्या फिर अभी आप? कैसा चल रहा है? हाँ, डेली डेली ध्यान करता हूँ मैं। अच्छा डेली अच्छा। बैठता हूँ, कभी कभी 3-4 घंटे सलग बैठता हूँ ध्यान में। अच्छा जी। बहुत तभी ना बढ़िया। वो जो आज्ञा चक्र होता है ना, उसके ऊपर बहुत खिंचा होता है, और इसके वजह से ना सिर में बहुत दर्द होता है। 2-4 दिन तक वो दर्द रहता है। हम्म। हाँ, उसकी वजह से कभी कभी वो मेडिटेशन है ना, वो ध्यान स्टॉप करता हूँ। वो दर्द खत्म होने के बाद फिर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा। हाँ, अलग अलग से एक्सपीरियंस आते हैं। हाँ हाँ, अनुभव तो आते ही रहते हैं जैसे जैसे हम तो ध्यान करते और हैं, जप करते हैं। जी। नेगेटिव एनर्जी का बहुत परेशान होता है, ये होता है, परेशानी बहुत हुई है। 10-12 साल से बहुत परेशानी हुई नेगेटिव एनर्जी का मुझे। अच्छा। हम्म, वही। पर मैंने ध्यान कभी बंद नहीं किया, चालू है। फिर भी आज 2005-6 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ, अभी 20 साल हो गए होगी। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। मानी हमने उसकी वजह से वो हमने चक्राज हम्म। चक्रास उसका भी थोड़ा सा अलग अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। जी। ध्यान में ना, अभी तक मैं गहरा नहीं गया, मुझे गहरे ध्यान में नहीं गया, जो शून्य कहते हैं ना, हाँ शून्य जी। में अभी तक शून्य में नहीं गया। जी जी। हाँ जी, हाँ। और शारीरिक बहुत त्रास हुआ, गर्मी का बहुत त्रास हुआ मुझे। 5-7-8 साल मुझे गर्मी, शरीर में गर्मी बढ़ गई थी। हम्म। उस गर्मी ऊर्जा। का बहुत, हाँ, हो, बहुत बहुत त्रास हुआ हमारे ब्रेन में। और हमारे जो सहस्त्रार चक्र है ना, जी जी। हाँ जी, उसके ऊपर बहुत बहुत मुझे बहुत ये हुआ, त्रास हुआ, परेशानी हुई बहुत। 5 से 7 साल तक मैंने वो त्रास झेला। अभी वो कम हुआ है, कुछ मेडिटेशन ट्रीटमेंट ली थी डॉक्टर की, उसकी वजह से वो थोड़े जी जी। परेशानी कम हो गए। हम्म। पर ये मेरा एक सवाल है, ध्यान में हाँ जी। आदमी हाँ, ध्यान में हिप्नोटिज्म होता है क्या? मुझे आदमी को हिप्नोटिज्म बनता है? मतलब समझा नहीं। आप आ, सेल्फ हिप्नोटिस बोल रहे हैं या दूसरे को बोल रहे हैं? आपसे ही बात करो। नहीं 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 नहीं, मतलब किसी दूसरे खुद को को खुद कराना को है या खुद को? नहीं नहीं नहीं, खुद खुद को एक्सपीरियंस बताइए, बता रहा हूँ मैं खुद का। आपको सवाल है एक, हम्म। इसका आंसर चाहिए मुझे, जी जी, इसलिए। बोलिए ना। हाँ जी। आप, कभी कभी ना आपका मुझे प्रश्न ये। हाँ जी हाँ जी, पूछिए 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 प्रश्न प्रश्न पूछिए। ये कि आदमी, मुझे कभी कभी ना मेडिटेशन करने से पहले का वो मेरी लाइफ बहुत ऐसी, मुझे कभी कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं थे, हैप्पी ने जैसे मेडिटेशन किया,
कुछ सालों तक बहुत अच्छे रहे, हैप्पी रहे, पर उसके बाद है ना क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी का बहुत त्रास हुआ, मुझे परेशानी बहुत हुई। कभी कभी मेडिटेशन करने के बाद है ना चिड़चिड़ापन बहुत आता है मुझे, चिड़चिड़ापन, बहुत चिड़चिड़ापन होता है। कभी कभी साइलेंट होता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन होता है। आणि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आधी नींद में हूँ। हेलो, हेलो। जी जी प्रभु जी, सुन रहे, बताइए, सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे लगता है कि मैं आधा नींद में ही जिंदगी ऐसा जी रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे आधी नींद लगी हुई है, ऐसा लगता है मुझे। जब मैं अभी अभी बैठा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं आधी नींद में हूँ। ये बहुत दिनों से मुझे उसका सोल्यूशन कहीं मिला नहीं, पर मैंने मेडिटेशन को बंद नहीं किया, मेडिटेशन चालू है। ये बहुत दिन से मुझे इस अवस्था में जी हूँ, तो लगता है कि मुझे आधी नींद लगी हुई है कि वो आधा ध्यान है। जागता हूँ पर भी वो आधा लगता है ध्यान में हूँ कि वो नींद में हूँ। ये सवाल है। जी, चंद्रभान नाम है ना आपका? हो, यस यस। जी जी, चंद्रभान जी, देखिए, मैं आपकी अभी की जो अवस्था है ना वो बता देता हूँ। हाँ, आप आपने जो ध्यान किया, ध्यान के वजह से है ना वो ऊर्जा रहती है ना हमारे भीतर, तो वो ऊर्जा अच्छा। आपको महसूस हो रही है ना। और वो ऊर्जा के कारण ही वो कंप्लीट नस नाड़ियां खुलते हैं। ये काम कैसा करता है पता है? जब आप हाँ ध्यान हाँ। करने के लिए उतने गहराई में गए, तो गहराई में जाने के बाद में ये ऊर्जा है ना कंप्लीट हमारी नस नाड़ियों में जाती है। फिर नस यस। नाड़ियों में जाती है, पहले तो अपना ना नॉर्मल शरीर था, अब ये नस नाड़ियों में ऊर्जा बह रही है। तो ऊर्जा जब हाँ, बहती है ना, तो शरीर में कुछ तो भी दिखता है। दिखता है मतलब वो आपने जो बोला ना मुझे बीमार हुआ, ये हुआ, वो वही था। ये नस नाड़ियों में ऊर्जा बह रही थी, उसी के कारण हुआ। और इवन दो वो ऊर्जा है ना, वो आज्ञा चक्र में खींच रहा है, सहस्त्रार में हो रहा है, तो ये ऊर्जा के कारण ही हो रहा है। अब ये ऊर्जा को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और जब हम इसको बैलेंस करके चलेंगे ना, तो आपको जो ये दिक्कत वाला जो दिख रहा है ना, वो दिक्कत वाला नहीं रहेगा, आनंद वाला रहेगा। ध्यान में गहराई में जाके तो सच्चिदानंद आनंद होता है, दिक्कत वाला चीज नहीं होता है। दिक्कत वाला कब होता है? जब बैलेंस नहीं होता, तब, जब संतुलित नहीं होती ऊर्जा, तब वो हिलाती है ना। यस। तो अभी, और हाँ, अभी आपका वो ऊर्जा छिड़ चुका है, वो ऊर्जा हिला रहा है, इसलिए वो चीज है। अब आपको करना ये चाहिए कि जैसा हमारा जो टिम्बर गीता का सत्संग है ना, आप सत्संग में आइए, जुड़िए, हम यहाँ पे भी ध्यान करवाते हैं। हमारा भी एकदम सिंपल सा ही ध्यान का मेथड है। आंखें बंद करके जो कालापन दिखता है उसको देखते 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 शांत होना है। और ऑटोमेटिकली वो मन के विचार शांत होके ना रुक रुक जाते हैं। अगर फिर भी मन चल रहा है तो हमारा एक सिद्ध मंत्र है, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। ये टिम्बर गीता का साक्षात मंत्र है, ऊर्जा स्वरूप। तो ये मंत्र बोलकर हम उस जो मन में विचार उठ रहे हैं उसको रोकते हैं, ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं और एक शांतता बनी रहती है। और ऐसा करते 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 है ना, ये करना है। और ध्यान छोड़ना मत आप, ध्यान अभी नहीं। करना है, कि ध्यान से है ना वो बैलेंस होता है। और अभी क्या हो रहा है ना, वो बैलेंस नहीं होने के कारण है ना आपको वो सर दर्द आना, चक्कर आना, ये होता है। और इसमें भी ध्यान में और एक चीज बताऊं, देखिए, हाँ जी। आप अगर 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठ रहे हैं, लेकिन हाँ का मन इधर उधर भाग रहा है, तो उस हाँ ध्यान में ना कुछ मतलब नहीं है, सीधी भाषा में। तो ध्यान हाँ का अर्थ ही यही है कि मैं अगर बैठ गया कंफर्टेबल पोजीशन में, और जो मेरा मन भाग रहा है ना उधर उधर, तो उसको स्टॉप 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 करके हम उसको रोक पाए, उस विचारों को देख पाए, और विचारों में बहे नहीं, शांत होके धैर्य में, मौन में रह पाए। क्योंकि वो विचारों का कड़ी देखना, आप जब भी शांत होके बैठते हो ना, तो विचारों का पैटर्न ऐसे ही है, एक आएगा उसके पीछे ये आएगा, उसके पीछे ये आएगा। तो पहला वाला ये आया, उसको अगर रोक लिया, और दिखता है ये, हाँ, ये अनुभव में आता है, अगर हम थोड़ा बैठ जाए ना, और फिर रोकते हाँ। रोकते रोकते धीरे धीरे ये निर्विचार वाली अवस्था भी आती है प्रभु जी।
और आपका हाँ बहुत अच्छा है, ऊर्जा ऑलरेडी छिड़ चुका है, तो आप ध्यान भी कीजिए। और ये हमारा तो पूरा ऊर्जा स्वरूप क्षेत्र है, आप यहाँ पे भी आइए, जुड़िए, सत्संग सुनिए, है ना। हाँ आपकी जी बहुत हाँ। अच्छी अच्छी आध्यात्मिक यात्रा है प्रभु जी, आपको बस थोड़ा सा ना बैलेंस होना है। अब आपको बैलेंस होने के बाद में जो आपका सरदर्द वाला ना वो हट जाएगा, और हाँ सच्चिदानंद वाला, बस हाँ जी। ये। बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, और हमारी हाँ जो दिनचर्या है ना, दिनचर्या जो भी दिन में हम जो काम करते हैं, कोई भी काम करो, उस हाँ दिनचर्या को होशपूर्ण करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। अलग से ये करो वो करो, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी हाँ अब होशपूर्ण जब मैं बोल रहा हूं ना, तो होश कैसा है, दिनचर्या में होशपूर्ण कैसे करूं। तो आप जब जो भी काम कर रहे हैं ना, देखो तो हमारे विचार उसी क्षण उसी प्रेजेंट मोमेंट में चाहिए। आपके विचार एक तो पास्ट के आते हैं या फ्यूचर के आते हैं, प्रेजेंट वाले तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि मन की बस आदत है, आपका नहीं मेरा भी, वो सभी का वैसा ही चलता है। तो हमको क्या बस। करना है ना, प्रेजेंट में आना है। जितना हाँ जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे, उतना उतना ये पास्ट वाले भी और ये फ्यूचर वाले भी विचारों से हटा के, जैसे आया अभी अभी आप जैसे कुछ काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग करते करते क्या हुआ, टू व्हीलर चला रहे हो, और आपका विचार गया, अरे मेरे को इधर जाना था, इसको मिलना था, उसको मिलना था, गया। या फिर ये करना था, वो नहीं किया मैंने, पास्ट में गया, फ्यूचर में गया। अगर हाँ वहां पे होश संभाल लिया, और आपने मन को बोल लेना, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये क्या कर रहा है, काय को भटका रहा है भैया, मेरे को तो हाँ। प्रेजेंट में आना है, ब्रह्म तो बराबर। प्रेजेंट में रहता है। ऐसा करके होश में आकर उसी क्षण में आ गए ना भैया जी, तो ये जो बाहर ऊर्जा बहती है ना विचारों से, वो भीतर हाँ आएगी, और वो बैलेंस होने में मदद करती है। अच्छा। हाँ जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, होश के साथ में जागरूक होके प्रेजेंट में काम करो, और ये ध्यान करो, ठीक है। ज्ञान। ओ। हाँ, ये ये हो गया, ये तो दिनचर्या हो गया, ध्यान कर रहे हो तो आपका है ही। और दूसरा क्या हाँ करना ना, एक्सरसाइज भी करना। एक्सरसाइज में हाँ। क्या करना है ना, ये नहीं ऐसे जिम जिम गए ये वगैरह, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर वो टाइम सुटेबल नहीं है आपको, तो हम्म। घर में ही आप ये एक्सरसाइज करना कि शरीर की जितने भी जोड़ है ना, जितने भी जोड़ है, वो मूव हो जाए। कुछ भी उठक बैठक करो, हाथ पैर हिलाओ, आड़ा मोड़ा ये वो करके, जितने अच्छा। भी जॉइंट्स है शरीर के, वो मूव होने का। तो क्या हाँ होता है ना, हाँ ये वाला एक्सरसाइज क्यों बताया जाता है ना, उसका भी रीजन बताता हूँ। होता क्या है हाँ। ना, हमारे जो ग्रंथियां है, ग्रंथि मतलब जो स्मृति है, धारणाएं हैं, ये बैठी हाँ हुई रहती है पूरी नस नाड़ियों में। और जब हाँ। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, तो ये पूरा शरीर से वो निकलता है। जब वो पसीना आता है ना, वो पसीना आके वो पूरा 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 निकलता है, बहते रहता है। और उससे हाँ हाँ, शरीर भी, अब देखो ना, एक्सरसाइज करके देखना, आधा घंटा है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, तो देखो कितना फ्रेशनेस लगता है, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, कभी किए होंगे तो, है ना। तो ओ। ये, हाँ, तो हेल्दी शरीर चाहिए, क्योंकि हेल्दी शरीर इसलिए ऊर्जा को धान रहा है करके, और जो विचारों के माध्यम से ऊर्जा बाहर जा रही है, तो होशपूर्ण रहेंगे तो वहां पे भी बैलेंस हो जाएंगी, हेल्दी शरीर हो जाएगा, और विचार ऊर्जा भी जो बाहर जा रही वो भी बैलेंस हो जाएंगी, हो गया। और ध्यान दैनंदिन कार्यों में तो होशपूर्ण से करेंगे, और ध्यान से बहुत अच्छा बैलेंस होता है ना। अच्छा। हाँ हाँ तो ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और हाँ हमारे सत्संग में भी जुड़िए, हो जाएगा हाँ बैलेंस ये वाला आपका। और हाँ जो निगेटिव ऊर्जा वाला बोल रहे थे ना प्रभु जी, क्या होता है पता है, हाँ हमारा हाँ। ये निगेटिव पॉजिटिव वाला है ना, ये ऐसा भाव के हिसाब से रहता है ना। हमने अगर हाँ। सोचे कि भैया ये ऐसे 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 आड़ा टेढ़ा मेरे को निगेटिव निगेटिव दिख रहा है ना, तो वो निगेटिव ही होता है। क्योंकि हम्म। जब आपने इतना ध्यान किया, इतना जाप किया ना, तो हम्म। ऑटोमेटिकली भीतर से है ना, वो आ जाता है, आप जो भाव करोगे ना, वैसा 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 ही होने लगता है। तो हाँ जी। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होके नेगेटिव थॉट्स रखना ही नहीं है। ऑटोमेटिकली जब हम ध्यान करेंगे और ये होशपूर्ण कार्य करेंगे, पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगे ना,
तो वो वैसे ही भाव बनेंगे। क्योंकि भाव की और दुनिया है, नेगेटिव भाव किया तो नेगेटिव, पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव, वो पूरा जैसा जैसा जैसे जो 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 भाव भाव करते जाओगे ना, वैसे वैसा ही दुनिया दिखता है। हाँ जी, हाँ। हाँ, तो ये इसलिए अब ये समझेगा कैसे कि उस पल में, उस क्षण में आप खुद को देख लोगे, अरे नेगेटिव विचार आ रहे, एक फालतू के विचार है, इसका जरूरत है क्या, चलो छोड़ो, फिर हाँ, मंत्र कर दिया, है ना। हमारा टिम्बर गीता का तो ऊर्जा स्वरूप मंत्र है ही साक्षात, लेकिन आप जिसको भी मानते हो, साई, जैसे साईं बाबा को, राम जी को, श्री कृष्ण जी को, हनुमान जी को, जिस किसी को मानते हो, उसका मंत्र करके, जाप करके उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाइए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो हाँ सर जी। ये दूसरा सवाल है, ध्यान करने के बाद है ना, हम्म। चिड़चिड़ापन क्यों आता है? बहुत चिड़चिड़ापन होता है मुझे, बहुत हाँ, चिड़चिड़ आता है। तो क्या होता है ना, ध्यान एक्चुअली करता क्या है वो देखो, हमारे भीतर जितने भी भाव दबे पड़े हुए हैं ना, उसको खोलता है वो। जैसे मैंने बोला ना कि भैया, आपके नस नाड़ियों में तो ऊर्जा बह रही है, ऊर्जा बह रही है तो नस नाड़ियों में ग्रंथियां है, ग्रंथि माने क्या होता है, गांठ। वो गांठ किसकी है, पुराने वाले स्मृति की, पुराने वाले यादों की, कुछ तो भी आनंद की, या फिर कुछ घटना की। तो जैसे जैसे ये बहते जाता है ना, वैसे वैसे वो भाव भीतर से निकलते जाते हैं। खुशी वाला निकलता है, रोने को आता है, हंसने को आता है, नाचने को आता है, दुख वाला आता है, ये हाँ जी, चिड़चिड़ापन आता है, ये वैसा क्या बोलते हैं, क्रोध आता है, एंग्री वाला भी आता है, सभी कुछ निकलता है। ये इतना हाँ कचरा पड़ा हुआ है ना भीतर, वो हाँ सब निकालता है। हाँ जी, तो ये स्वाभाविक ही है, उसमें कुछ डरने वाला है नहीं। हाँ जी, हाँ, वो निकलता है, भीतर के जितने भी भाव दबे पड़े हैं, वो ध्यान करने के कारण सब वो क्लीन करते जाता है। शरीर में जितना कुछ है वो सब निकलते जाता है। मन बुद्धि में भरा हुआ रहता है ना, हमने धारण किया हुआ, धारणा वाला सब निकलता है भैया, अच्छा, स्वाभाविक ही है, निकलता है। हाँ जी, लेकिन अगर आप समझ पाए, है ना, वो चिड़चिड़ापन आ रहा है ना, तो और ऐसा आया ना, तो समझ के साथ में, मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो चिड़चिड़ापन आ रहा है तो चले जाना, जोर जोर से चिल्ला लेना, अच्छा, अच्छा, रोने को आ रहा है तो रो लेना, नाचने को आ रहा है तो नाच लेना, क्योंकि वो भाव है ना दबे पड़े हैं, वो निकल तो उसको निकाल देना, क्योंकि वो हाँ जी, निकल ही जाते हैं। फिर वो होने के बाद में देखना आप कितना रिलैक्स करता है। जैसे ध्यान में रोने को आया, रो लिया, तो फिर उसके बाद देखो तो इतना अद्भुत शांति आता है। हाँ, हाँ, बराबर, तो ये इस प्रकार से स्वाभाविक ही है भैया जी, वो होता ही है। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ प्रश्न है प्रभु जी आपका? नहीं, ये थे, वही थे, दो तीन प्रश्न थे, और ऊर्जा को कैसे बैलेंस करना है, और जी जी वो जी, तो, ध्यान से होगा, है ना। और ये सत्संग में आ गया, ये जो टिम्बर गीता का क्षेत्र है ना प्रभु जी, ये साक्षात ऊर्जा स्वरूप है। आप आकर इधर बात करोगे, इधर आपके प्रश्न पूछोगे, तो भी स्वाभाविक रूप से वो बैलेंस हो जाएंगे। आप अभी, आज का तो आपका पहला दिन है, आप आइए ना, जुड़िए, देखिए, वार्तालाप कीजिए, फिर आप आपका खुद का अनुभव होगा। हाँ आप जी, एक हाँ 7 दिन के बाद में बोलना, अरे भैया जी, ये ऐसा होता है, ऐसा भी हुआ, ये ऐसा हो रहा है, ये बोलोगे आप। मैं 7 दिन तो बहुत ज्यादा बोल गया, समर्पण भाव से यहाँ पे जुड़ने वाले तो बहुत जल्दी ही ये बैलेंस होके चलते हैं फिर, है ना। हाँ जी, हाँ, हाँ। हाँ, और हमारा यूट्यूब पे ये भी है, चैनल भी है, तो हमारे जो पहले पुराने वाले जो सत्संग वगैरह है ना, वो हाँ भी जी, है। आपको जब भी समय मिले तो हाँ, सुन लीजिएगा, और यहाँ पे भी आइए, ठीक है, आकर देखिए तो जरा कितना मजा आता है, आनंद आता है, और ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ये सब स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। ओ हाँ, ओ ठीक, ठीक है प्रभु जी, और कुछ ओ प्रश्न है? नहीं, मुझे एक अलग प्रश्न है, अगर हम ध्यान में जाते हैं ना गुरु जी, जी 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 ध्यान में, जी। ये आंखें आता अलग है, उस आंखें के
शांभवी मुद्रा है ना, हम्म। वैसे होती है। फिर अलग से कलर दिखते हैं, कलर उसके। हाँ, आणि वो कलर ये वो वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए प्रभु जी। कलर तो ज्यादा से ज्यादा कलर कौन सा, वो आपला ऐसा बैंगनी कलर दिखता है कभी कभी, कभी कभी वो राखाड़ी, भूरा, नीला भूरा, ऐसा कलर दिखता है कभी कभी ध्यान में जाने के बाद। गुरु जी को एक प्रश्न है, कभी कभी मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान में माँ काली, काली का जो छवि है वो हमेशा दिखती। हेलो। जी जी, मैं बताता हूँ उसका कैसा रहता है, ठीक है। माँ काली की हमेशा छवि दिखती। हाँ हाँ, ये ध्यान का जैसे जो कुछ भी देवी देवता का स्वरूप दिखता है उसका कैसा होता है। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ये अलग अलग जो कलर्स दिखते हैं वो स्वाभाविक रूप से है, आते ही हैं। जी, जैसे पता है क्या होता है, हमारे सातों चक्रों के अलग अलग कलर है ना, वो सभी दिखते हैं, ठीक है। वो सब देखने दिखने के बाद में ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो रहता है, हम जिसकी भी पूजा करते हैं और जिस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, उनकी छवि भी दिखती है। जैसे मैं शंकर जी को मानता हूँ ना, तो उनके प्रतीक दिखेंगे, डमरू दिखेगा, त्रिशूल दिखेगा, वो शंकर जी का चेहरा आ जाएगा, चांद दिख जाएगा उनके माथे पे, ये ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि हम उनके साथ जुड़ रहे हैं उस ऊर्जा के साथ में, है ना। हाँ ये जी। स्वाभाविक रूप से आते हैं। और फिर क्या होता है ना प्रभु जी, वो तो दिखेगा। ध्यान में मैं बताता हूँ स्टेप वाइज कैसे होता है। पहले तो ये कलर्स 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 आते हैं। पहले तो एकदम इनिशियल स्टेज में अंधेरा आता, आप तो कलर्स तक पहुंचे नहीं, तो आंखें बंद करने के बाद अंधेरा दिखता है। वो अंधेरे, अंधेरा। हाँ अंधेरा दिखता है, हाँ उसको देखते 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 फिर कलर्स दिखना चालू होता है। फिर वो हाँ। अलग अलग कलर्स आएंगे, है ना। पहले तो वो नीला कलर आता है, बैगनी कलर आता है, लाल कलर आता है, फिर गोल्डन कलर आता है, गोल्डन कलर के बाद में फिर सफेद कलर आता है ना। मतलब ऐसा सीक्वेंस नहीं है, सबके अलग अलग अनुभव है, लेकिन मैं कलर्स बता रहा हूँ। वैसे कलर्स 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 आते हुए दिखते हैं। और फिर बाद में क्या होता है ना, जब वो कलर्स दिखने के बाद में भी है ना, और थोड़ा गहराई में जाएंगे ना, पता है प्रभु जी, अभी आंखें खोलने के बाद में अगर आकाश में देखें ना, वैसा आकाश भीतर दिखता है, कंप्लीट आकाश हाँ। दिखता है। और वो हाँ। स्टेज है अंतर आकाश खुलने वाला। वो हाँ कम बराबर। अंतर आकाश वहां पे खुलता है। आप महसूस करोगे कि आंखें बंद करके बाहर आकाश जो दिख रहा है, मैं आंखें बंद किया और अंदर भी आकाश है। वो हाँ बराबर। हाँ, वो अंतर आकाश है। और अंतर आकाश खुलता है। ये कलर हो गया, फिर ये सब हो गया, और जितना जितना गहराई में जाएंगे अंतर आकाश खुलता है। और फिर हाँ। पता है, और गहराई में जाएंगे और ध्यान करेंगे, धीरे 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 वो अंतर आकाश के अंदर ही पूरा धीरे 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 अंदर जाते 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 पूरा ब्रह्मांड दिखता है, और पूरा आकाश गंगा दिखता है। और वो आकाश गंगा को चिरते 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 ना, हम एक अलग ही डायमेंशन में रहते हैं। आप देखना, तो जब गहरे ध्यान में जाते हैं ना, ना हाँ जी। बॉडी बॉडी का भान रहता है, ना समय का रहता है, कुछ भी नहीं रहता। क्या रहता हाँ। है, बस एक तरंग सा, बस है अपने होनेपन में, बस जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, कुछ भी नहीं दिख रहता फिर तो। हाँ बस जी। हाँ। उसी क्षण में उसी में रहते हैं। हाँ। तो ये ऐसे 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 आगे जाते 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 जाएगा, है ना। और फिर पता है एकदम लास्ट स्टेज क्या है, वो आकाश गंगा को चीर के भी हम आगे जाएंगे, और वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। और जो हाँ। अस्तित्व ब्रह्मांड, अभी अभी तो ये मन बुद्धि के साथ हमारा होनापन रहता है ना, वहां पे हाँ। ब्रह्मांड का जो होनापन है ना, उसके साथ में हम एकाकार हो जाते हैं। फिर वहां पे कुछ भी नहीं बचता, बस वो अस्तित्व और मैं। बचता ही नहीं, फिर ना देखने वाला बचता। अभी तो आंखों से देख रहे हैं ना, आंख बंद करके तीसरी आंख से ये सब देख रहे हैं, कलर देख रहे, ये देख रहे, फिर वो देखने वाला भी नहीं रहता, दिखने वाला भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, बस होनापन और अस्तित्व का वो रहता है। ये हाँ। मैं तो एक्सट्रीम बता दिया, लेकिन ये ऐसे 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 अंदर जाता है ध्यान में। हाँ।
बराबर। हाँ, यही है। आया ध्यान में? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक सवाल ऐसा है, मैं जब ध्यान में होता है तो उसमें गहराई में जाता हूँ तो कोई डर नहीं लगता, पर ऐसा अभी नॉर्मल जिंदगी में ये रहता है ना, तो हम्म। मुझे अंधेरा अंधेरा अंधेरे का बहुत डर लगता है। और कैसा बंद रूम हुआ ना, बंद रूम, किंवा कोई खंडर, किंवा कोई ऐसा अंदर जाने वाला है ना, गुहा जैसा दिखता है, क्यों जैसा दिखता है ना, ऐसा मोबाइल में भी मैंने देखा ना, तो मेरा श्वास है ना फूलने लगता है। और मुझे ना ऐसा माइंड में, ब्रेन में ऐसा महसूस होता है कि मेरा अंदर जान चली जाएगी, ऐसा लगता है, श्वास फूलने लगता है, श्वास थम जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये वाला है ना, आपके भीतर है ना वो डर वाला एक ग्रंथि बैठा हुआ है, इसलिए होता है। और प्रकृति का पैटर्न क्या है ना, पता है? जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी भाव वो है ना, वो जब तक के निकालता नहीं ना, तब तक के वो बना ही रहता है ना। लेकिन देखिए ना, डरने वाला कुछ है ही नहीं। वो आपके अंदर है ना, उसको अगर समझ लिया ना, तो फिर वो तकलीफ नहीं देगा। जैसे हाँ मेरे भीतर, आपके भीतर वो डर बैठा हुआ है, वो डर को अगर समझ लोगे, अरे मैं ये क्या हो के होने वाला भी क्या है, तो शरीर मरेगा, अरे मरता तो मैं मरता ही नहीं, मरेगा तो भी ये शरीर मरेगा यार, आत्मा तो मरती ही नहीं, मैं तो ऊर्जा स्वरूप हूँ। ये वाले समझ के साथ में उस डर के साथ अगर भिड़ गए ना आप, वो फिर तकलीफ नहीं देगा। और एक हल्की सी है ना, आपका हाँ ये हाँ। डर वाला ग्रंथि भगा देगी। और पता है, जब तक के आपने उसको किया नहीं, मतलब ये निकाला नहीं ना, तब तक के प्रकृति वो डर वाला दिखाते रहेगी, अलग अलग एंगल से, अलग अलग हिस्से वही दिखाते रहेंगे। ये हाँ जी, आध्यात्मिक सपने यात्रा में तो है। जब तक के वो निकलते नहीं ना, तब तक के प्रकृति अलग अलग घटना करके, कुछ ना कुछ करके आपके सामने वही सिचुएशन लाएंगे। लेकिन आपने वो चीज को पकड़ लिया, का अनुभव कर लिया, तो फिर वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति ने समझ लिया कि अरे इसको तो डर को तो इसने जीत लिया। अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, डर को तो समझ गया ये कि डर तो कुछ है ही नहीं, ये तो मेरा बस भाव था, है ना। और हाँ डरने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। देखो ना हाँ, चंद्रभान जी, मरते भी नहीं है हम। हमको लगता है तो मरता तो शरीर है एक्चुअली। वो शरीर हम, मरता है। हाँ, आत्मा तो मरती नहीं है। हम तो ऊर्जा स्वरूप है, बस आ गई ऊर्जा, इसलिए ये शरीर के द्वारा काम कर रहे हैं। फिर जब हो जाएगा तो ये ऊर्जा निकल जाएंगी, चेतनता नहीं रहेंगी, बस और कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ये सपने में भी ऐसा हुआ है, बहुत बार है ना, सपने में भी ऐसा डर लगता है। कभी मैं ऐसे पुराने मंदिर में गया, कि वहाँ एक आधे किले में गया, पुराने मंदिर दिखते ही उसमें अगर गए, बहुत नीचे गया, खोल खोल ऐसा दिखता है ना, जी 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 जी, अंदर। छोटे छोटे दरवाजे, ऐसी जगह पे गया ना, तो अचानक मेरी नींद है ना, सपना पड़ता है, सपने में दिखता है ना, अगर दिखता है तो उसके बाद मेरी नींद खुलती है, और मुझे बहुत ऐसा सांस लगती, बहुत घबराहट होती है सपने में, उसके बाद नींद खुलती है। मैं जी कुछ जी देर तक है ना, बैठता हूँ, और फिर अपने सहस्रासार पर ना पानी डालता हूँ, वो गर्म, उस पर बहुत गर्मी आती है ना, मैं उसके बाद थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ, थोड़ा ये, रिलैक्स होता है। हाँ जी, हाँ ये जी, क्यों होता है? ये इसीलिए होता है, और आपकी जो डर की ग्रंथि बैठी हुई है ना, वो निकालने के लिए ये सब चल रहा है। तो बताइए ना, हाँ वो जो ब्रह्मांड है ना, वो हमसे हाँ बात कैसे करता है, वो ऐसे ही। पहले तो वो हाँ ध्यान में दिखाएगा, ध्यान में, फिर सपने में दिखाएगा, सपने में भी नहीं समझे, ध्यान में भी वो चीज नहीं कटा, तो फिर प्रकृति हाँ कुछ ना करके वो वैसा ही डर वाला ही दिखाएगा। और जब तक कि वो समझती नहीं, तब तक कि वो दिखाते ही रहता है। वो हाँ सपने हाँ में आएगा, ध्यान में आएगा, अगर वहां सपने ध्यान में नहीं काटा और ध्यान में डर गए तो गया। फिर वो क्या करता है, संसार में कुछ न कुछ घटना करके वो निकालता है। और जिस दिन आपने ये पकड़ लिया ना डर वाला, कुछ है ही हाँ नहीं, उस दिन से वो फिर आएगा ही नहीं। वो ना वो सपना आएगा, ना वो डर वाला आपको भाव आएगा वैसा। फिर वो ऑटोमेटिकली, ये पैटर्न ही है, प्रकृति काम ही ऐसा करती है प्रभु जी।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, समझ से आपने पकड़ लिया कुछ होता तो नहीं, क्या हो के भी क्या होगा, मरूंगा, और मरता भी नहीं मैं, गया। हाँ, पहले नहीं होता था, अभी ये 2-3 साल से ये परेशानी जी। मुझे बहुत हो रही है। हाँ, तो आप ये हाँ, डरो मत ना, कुछ कुछ भी होता है प्रभु जी, है ना। वो समझ के द्वारा उसको हटा दो, वो डर वाली ग्रंथि को ही मार डालो, कुछ नहीं है, अच्छा, डरने अच्छा। वाला चीज ही नहीं है। हाँ, मुझे लगा कि फोबिया डिसऑर्डर वैसी बीमारी हो गई कि क्या? नहीं 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 नहीं। और पता है, आप जैसे बीमार थे, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर लोगों के पास में ये वाला आध्यात्मिक वाले का है ना इलाज नहीं रहता, वो बोलते भैया ये पागल हो गया है, ये इसको साइकेट्रिक्स वाला, मेंटली इलनेस वाला ऐसा करके हुए है। क्योंकि साइंस वाले ये वाली चीजों को समझ नहीं पाएंगे ना, साइंस वाले कहाँ तक के जाएंगे, मन बुद्धि वाले तक, और हम जो बातें कर रहे हैं ये मन बुद्धि के परे वाली बात कर रहे हैं ना प्रभु जी। हाँ जी। वो तो वो बोलेंगे ही नहीं। अभी मैं हाँ, जैसा आपको बोला कि आपका ऊर्जा छिड़ चुका है, ये करेंगे, वो ये वाली चीज तो उनको पता भी नहीं है, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहाँ होता है, कहाँ दिखता है, कहाँ कुछ होता है। हाँ जी, हाँ जी। अ, हाँ। नींद भी नहीं आती बताओ माल गुरुजी, नींद नींद जी। कभी-कभी नींद नहीं आती। कभी-कभी आँख कभी 2, 3, 4 बजे आँख भी खुल जाती अचानक से। सुबह अगर नींद खुल रही है ना आपकी ब्रह्म मुहूर्त में, तब हाँ, उस समय अच्छा रहता है। उठ के है ना आप ध्यान कर ले दीजिए ये प्रभु जी, है ना, अगर हाँ सुबह जी, सुबह नींद खुल रही है तो। और अगर रात में अगर नींद नहीं लग रही ना, तो हाँ जी, जैसा हमारा सिद्ध मंत्र है ना, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 करके, मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ अभी। वो हाँ, सिद्ध मंत्र याद करते 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 सोइए तो जरा नींद आ जाएंगे, बस बस थोड़ा समर्पण भाव से मंत्र बोलते बोलते वो टिम्बर गीता को याद करते करते सो जाइएगा। हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ, ये काम करता है, बस समर्पण भाव से याद करना, पुकार उसको, तो नींद भी आ जाएंगी। और सुबह सुबह अगर नींद खुल रही है ना, तो वो फिर वो ऊर्जा ही करवा रही है, तब ध्यान कर लेना उठ के। फिर वो क्या, फिर मैं ध्यान करके 4 घंटे बैठू, नहीं नहीं, उठ जाइएगा, और हाँ, उठने के बाद में ध्यान कीजिएगा, रिलैक्स होके, कंफर्टेबल होके, और फिर नींद आए ना तो सो जाना है ना। हाँ, लेकिन वो ओह! जो नींद खुल रही है ना, वो ऊर्जा ही करवा रही है, तो उठ के ध्यान कर लेना, अच्छा, अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नींद खुल रही है तो। और रात में अगर नींद नहीं आ रही है ना, तो ये मंत्र बोल के आप सोइए तो जरा, हाँ सुला जी, देगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। और कुछ तो प्रश्न है? हाँ, अभी कुछ अगले सेशन में कुछ सवाल हो स होंगे तो पूछेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हाँ, आइए हाँ, प्रभु जी, जुड़िए, और कुछ प्रश्न रहा ना तो पूछना, है ना। हाँ, अगले सेशन में प्रश्न ही पूछूँगा। हाँ जी, ठीक है ठीक है। ठीक है हाँ, प्रभु जी, प्रणाम। यस, यस। ओके, जी जी, प्रणाम। श्योर, ओके। बाला माता जी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे? प्रणाम सबको। हाँ जी, प्रणाम माता जी। आज आपने टिम्बर गीता में समय, गति और चेतना के बारे में बताया। समय जो है वो परिवर्तनशील है और प्रकृति के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और जो समय है 3 कालों में है, जैसे वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। चेतना है वो स्थिर है, जो ध्यान में स्थित रहती है। और मतलब ऐसा क्या समय जो परिवर्तनशील है, भी ऐसा किस तरह से समय है कि वो चेतना बिल्कुल नहीं बदलती। जैसे जब हम 5 साल के थे तब भी वो वैसी ही थी, जब हम 10 साल के हुए तब भी वैसी ही थी, 15 साल के हुए तब भी वैसी ही थी। यानी कि शरीर, गति और समय हमारा बदला, लेकिन चेतना अंदर वैसे ही थी, मतलब समय के हिसाब से। चेतना को हमने ध्यान से जागृत करना है। मेरे को ये आया इसमें समझ। जी जी माता जी। और समय का एक इम्पोर्टेंट वाला ये था कि हम्म। जैसे भूत और भविष्य होता वर्तमान में ही है ना, पास्ट हाँ वाला जी, भी हाँ जी। फ्यूचर वाला भी देखेंगे हम्म। तो प्रेजेंट में ही रहता है।
हाँ बस जी, हमारे ख्याल जाते हैं, मैंने ऐसा किया होता तो, गया प्रेजेंट पास्ट में, ऐसा करेंगे हाँ वैसा करेंगे गया फ्यूचर में, है ना। फ्यूचर, और ये दोनों वाले आते तो प्रेजेंट में ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो इसलिए हमको ये, वो होशपूर्ण अगर देखे ना, तो ऑटोमेटिकली हम उसी पल में उसी क्षण में आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान में रहेंगे। हाँ, तो ये ध्यान में भी आता है। और वही ना इधर भागना वो ना उधर भागना। जैसे हाँ, फ्यूचर में कुछ काम कर रहे तो फिर क्या उसको विचार नहीं करे, हाँ, उसका विचार करके इसी क्षण में उसका बीज डाल के छोड़ दे। पास्ट वाले का तो हो हम्म, गया, उसका रोना गाना करके तो होने वाला है नहीं कुछ, है ना। हम्म। हाँ, तो इसी प्रकार से अभी जो बीज डालेंगे वो फ्यूचर में आएगा, और फ्यूचर में भी फ्यूचर, कैसे आएगा, प्रेजेंट में ही आएगा। हम्म, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे प्रेजेंट में ही आती है। प्रेजेंट में, हाँ प्रेजेंट में। इसीलिए तो वो जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म, वो वर्तमान में हम्म, ही रहता है, हम्म, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक ठीक ठीक। हाँ, और जिसने इस समय को जान लिया ना, वो ब्रह्मा को भी, उस ब्रह्मांड को भी सरल वे से जान सकता जान गए। है। जी माता जी, यही है। ठीक ठीक ठीक। कुछ प्रश्न है आपका? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, ठीक है माता ठीक, जी। ठीक है, प्रणाम। शुभांगी दीदी प्रणाम, आप हो उधर? जी भैया जी प्रणाम। जय पार्टी, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष, सभी को प्रणाम। जी, तो आज का हमारा जो सत्संग चला वो था समय गति, समय के ऊपर था। तो समय जो है वो वो तीन काल में चलता है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में। तो इसमें जो होता है प्रेजेंट में ही जो है वो ही सत्य है, ऐसा बोला गया है, उसे ही जानना है, उसे ही पकड़ना है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर तो इस प्रेजेंट से होकर ही गुजरते हैं। तो अगर हम उस प्रेजेंट में ही सही से रह पाए तभी हम चीज को जान पाएंगे, क्योंकि समय जो रहता है वो हर एक ब्रह्मांड के लिए अलग अलग अपने भाव के हिसाब से चलता है। अगर एक लड़की है, उसका उस वो अगर आज माँ बन रही है तो उसके लिए वो खुशी का पल होगा, लेकिन वही कहीं और किसी एक लड़की की माँ की डेथ हो गई है तो वहां पर उसका भावना उसकी दुख वाली रहेगी। तो उस तरीके से तो ये हर एक इंसान का, हर एक ब्रह्मांड का उनके हिसाब से, उनके भाव, उनका सिचुएशन जो भी रहेगा उसके हिसाब से चल रहा है, क्योंकि समय तो सेम ही है, सूर्योदय तो सबके लिए ही हो रहा है। लेकिन हमारी जो यात्रा है वो है समय से परे जाने वाली। तो यहाँ बट संसार के लिए तो हमें ये टाइम जो है उसमें आकर, मन बुद्धि में आकर हमें उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। सुबह 11 बजे लॉग इन करना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, इस तरीके से। लेकिन जब हम आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं तो जब हम ये मन बुद्धि शरीर से परे इस समय से गति को पकड़ेंगे पहले, और फिर उससे आगे जब हम समय से भी परे चले जाएंगे तब हम उस परम शून्य की ऊर्जा को हम महसूस कर पाएंगे। तो जो महाकाल जो बोला गया है भोले बाबा को, वो उसी के लिए बोला गया है, क्योंकि वो जब ऊपर से देखते हैं जिन्होंने उस काल को भी जीत लिया, जो काल से भी आगे ऊपर में है, जो परे है, जो शिव है, वो है महाकाल। और ये चीज साइंस नहीं प्रूव कर सकता, क्योंकि वो तो बस ये समय के इसमें, मतलब जस्ट इसमें ही है ना, मन बुद्धि में, तो वहां तक ही जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो है अध्यात्म का, वो समय से परे वाला है। तो ये हम, क्योंकि वो ना भावनाएं समझ सकते हैं ना कुछ, तो हम ही जो है, जो हम लोग जो तरंग पकड़ पाते हैं, तो उससे परे जा करके हम उसे जान पाएंगे। तो हमें ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा समय जो भी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसी में रहे। अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हर एक चीज फोकस से होगी, तो वो परफेक्ट होगी, तो उससे हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा
और हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा चल रही है उसमें भी अच्छा हो रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट में रहेंगे तो ना हमारे फ्यूचर की हमारे ऊपर कुछ भी नई जो विचारों से जो हमारी नई ग्रंथियां बैठती है वो नहीं बैठेगी। तो वो हमारी ऑटोमेटिक क्लीनिंग होती चली जाएगी ध्यान से, एक्सरसाइज से, और हमारी परम शून्य की यात्रा आगे बढ़ती जाएगी। जी भैया जी, ये समझ में आया हमको। शिवांगी, इसमें ना ये वाला चीज पकड़ो तो, अभी इसी क्षण आप प्रेजेंट में हो। एक थॉट अगर पुराना वाला आ गया ना तो गया पास्ट वाला, है ना, और अगर फ्यूचर वाला आ गया तो उधर गया। लेकिन वो दोनों चीज तो अभी हो रहे, इसी क्षण इसी पल में हो रहे हैं। ये आया ध्यान में? जी हाँ हाँ हाँ। क्या समझा, कि बताओ। हाँ, कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है ना, अभी तो मैं ये जो भी कार्य कर रही हूँ, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में अगर पास्ट वाला थॉट आ रहा है तो मैं पास्ट में गई, फ्यूचर वाला आया तो फ्यूचर में गई, लेकिन वो हो तो इसी समय में रहा है ना, तो प्रेजेंट में ही पकड़ना है, प्रेजेंट में ही रहना है। हर एक चीज वो प्रेजेंट से होकर ही गुजरेगी। फ्यूचर भी प्रेजेंट में ही आएगा। जी। कैलेंडर के कि हिसाब से कल कल का दिन आने वाला है कि हाँ भैया संडे के 11 बजेंगे, तो वो भी प्रेजेंट में ही आएगा, तब वो अनुभव में आएगा, अरे ये होने वाला था, ये मिला। जी हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हर एक चीज पास्ट भी होके गया तो वो भी इस पल में ही होके गुजरा है, तब जाके वो पास्ट बना, लेकिन वो होता तो वो उसी क्षण में ही, प्रेजेंट में ही होगा। जी भैया जी। जी जी, ठीक, ठीक है। जी भैया जी, प्रणाम। जय पार्टी, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष। गोविंद भैया जी प्रणाम। आप हो उधर गोविंद भाई? गोविंद भैया जी। शोभा दीदी आप हो उधर? अरे, गोविंद भाई आ गए। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। जी जी। खाना खा रहा हूँ भैया जी। मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। ठीक है भैया जी, सुनिए। ओके। प्रणाम। प्रणाम। शोभा दीदी आप हो उधर, बात कर पाएंगे? नहीं है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सभी को शुभ रात्रि। जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर गुरु। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम। प्रणाम सभी को भैया। प्रणाम। प्रणाम। जय पार्टी, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष। प्रणाम। प्रणाम।